अब रुक करते हैं उस स्टेट का जिसने 2019 में कईयों को चौंकाया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और टैली अपनी 2 से 18 पे ले गए थे। 2024 का प्रोजेक्शन क्या है बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का, देखते हैं। बीजेपी 18 सीटों पर थी, इस बार बढ़कर 19 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, यानी एक का फायदा टीएमसी। और उसमें अगर कांग्रेस की सीटें जोड़ दें तो वो 24 पे थी, टीएमसी 22 पर थी और कांग्रेस 2 पर। इस बार वो कुल जमा 22 सीटें टीएमसी जीत सकती है और एक कांग्रेस, यानी 23 हो सकती हैं। इन्हें एक का नुकसान है, अन्य के खाते में 0-0। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व चाहती थी। ममता बनर्जी अपने आप का प्रोजेक्शन चाहती थी। उनके नेता गाहे बगाहे कहते भी थे कि वही बीजेपी की सबसे क्रेडिबल चैलेंजर हैं, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करती हुई नजर नहीं आ रही है। कौशिक जी, क्योंकि टीएमसी के वोट शेयर 43% है, क्रेडिटेबल है 43.5, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर 40% है। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में बीजेपी का वोट शेयर 40 तक पहुंचना बहुत ही क्रेडिटेबल बात है। तो इसलिए बीजेपी के खाते में एक और एक्स्ट्रा सीट आ रहा है, 19 सीट है और अभी 2 महीना बाकी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है बंगाल में बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी 6 महीने पहले चले जाए तो 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कॉन्टेस्ट में भी नहीं है। जो 2019 का परफॉर्मेंस था वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी ये जनवरी की सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 19 सीट, 1 सीट का इजाफा हो रहा है और टीएमसी को कांटे का टक्कर दे रहे हैं और 2 महीना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो राम टेम्पल का इम्पैक्ट है वो बंगाल में भी दिख रहा है और अभी सीए के बात किया था, तो ये सारे बातें चुनाव में इम्पैक्ट करेंगे और नतीजा इससे भी अलग हो सकता है। इससे भी अलग हो सकता है, इससे तात्पर्य ये है कि बीजेपी को इससे भी ज़्यादा गेन हो सकता है 42 सीटों में। जी, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मैं सर्वे के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। पिछली बार 2019 में चुनाव हुए थे तो एनडीए को 2 और इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें मिली थी। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जोड़ दें 2024 में मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक यथास्थिति रहने वाली है। एनडीए को फिर से 2 की 2 सीटें हासिल होंगी जो कि जम्मू रीजन की हैं और 3 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिल सकती हैं। अब रुक करते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जिक्र हो रहा है पंजाब का। पंजाब में टोटल 13 सीटें, एनडीए को पिछली बार मिली थी 4, इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 सीटों पर सिमट जाएगी एनडीए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अकाली दल गठजोड़ से बाहर है। पिछली बार अदर 0 था क्योंकि अकाली दल एनडीए में थी। इस बार अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। ये अकाली दल की है ना, 1 सीट अदर में, 1 सीट अकाली दल और जो इंडिया ब्लॉक है इसमें क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को जोड़ दिया है? नहीं, सर्वे में जो 5 सीट मिल रहे हैं, हाँ यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है टेम्पलेट पे, वो 10 सीट दोनों को मिला के दिखा रहा है। 5 कांग्रेस को मिल रहा है और 5 आपको मिल रहे हैं। तो लेकिन ये हमने कैलकुलेट जब किया था वो सेपरेटली ही किया था। तो यहाँ पे मतलब आप ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ, और तब ये नतीजा हो सकता है। जी, ये नतीजा उस हिसाब से है, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है कि आप और कांग्रेस वहाँ पे इकट्ठे नहीं लड़ रहे। तो जो कैलकुलेशन हुआ था, लेकिन वोट शेयर की बात किया जाए तो जो कांग्रेस के पास 37.6% वोट शेयर है, जो काफ़ी हेल्दी वोट शेयर है। आपके पास 27.2% वोट शेयर है। सत्ता में होने के बावजूद भी आपके पास जो वोट शेयर है वो कांग्रेस से 10 परसेंटेज पॉइंट कम है। और बीजेपी के पास सिर्फ 16.9% वोट शेयर है और अकाली दल के पास 14.4% वोट शेयर है। तो ये एक अलग समीकरण है जहाँ पे कांग्रेस अभी भी इतने बुरे हाल के बाद भी ऐसा दिख रहा है कि उनके पास काफ़ी अच्छा वोट शेयर है। अब वो कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये जो एज है दूसरे पार्टियों के मुकाबले, ये देखने लायक है। और कांग्रेस का आप जानते हैं कि वो हमेशा उनको आता है कि कैसे हाउ टू स्नैच डिफीट आउट ऑफ विक्ट्री। अच्छा हिमांशु, गुरदासपुर से इस बार कौन से एक्टर को चुनाव लड़ने भेजेगी बीजेपी, विनोद खन्ना और सनी देओल के बाद? नहीं, मुझे लगता है गुरदासपुर से सनी देओल क्यों लड़ेंगे, सुनील जाखड़ भी लड़ सकते हैं।
और जो अब वो होशियारपुर हिमांशु सीट जी हमेशा मुझे लगता है जब कहते हैं लड़ तो सकते दर्शक हैं इसको नहीं। सुने कि सूत्रों से मैंने सुन लिया है, ये लगभग कंफर्म है, लेकिन ये मर्यादा है कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है जोड़ दे रहा हूं कि बाद में कह पाए नहीं, मैंने तो नहीं, कहा था कि सत्य मुझे है। चलिए, अब हो सकता है विनोद खन्ना के बेटे या कोई आप जिनका जिक्र करना चाह रहे हैं, मुझे उसकी संभावना है, क्योंकि सुनील जाखड़वाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आ गए और सुनील जाखड़वाल सांसद रह चुके हैं। पर उनको सब सीटों पे चुनाव लड़वाना है ना। नहीं नहीं, लड़वाना तो फिर ऐसे राज्यसभा हर से आ प्रदेश जाएंगे। अध्यक्ष को होता है, लेकिन चुनाव लड़ना भी पड़ता है। जी। ऐसे बहुत से प्रदेश अध्यक्ष हैं जो चुनाव लड़ते भी हैं और लड़वाते भी हैं। अच्छा। बीजेपी में कोई प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि नहीं होती है। चुनाव लड़ाने का काम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। होशियारपुर सीट से भी मुझे लगता है सोम प्रकाश जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी जगह भी किसी दूसरे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो अभी कौशिक कह रहे थे ना कि कांग्रेस जो है वो अंत समय पे आके जो है वो भटक जाती है, ये कांग्रेस की शायद एक दुविधा भी है और एक प्लानिंग कमी भी है कि गोल पोस्ट तक आते 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 गोल डी में आके अंत में जो है वो गोल जो है गोल पोस्ट पे मार देते हैं, सीधा अंदर शायद नहीं कर पाते। ये कमियां हैं कांग्रेस की और एक इसके नजीर भी लिए है, कांग्रेस अभी को जब हिमांशु ये कह रहे थे, एक नजीर भी है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, वहां पे काउंटिंग में किस तरह की धांधली हुई, इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी तल टिप्पणी आई। अगर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आते हैं तब क्या परिणाम हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा तीनों ही राज्यों में। लेकिन पर साथ उसके नहीं साथ आएंगे, एक पंजाब में तो उसके साथ बिल्कुल एक साथ नहीं राइडर आएंगे। भी है आज हिमांशु, उनके उसके साथ एक दोनों राइडर पार्टियों ये के है कि सीट- वोटों की ट्रांसफर करने की कैपेसिटी जैसी किसी जमाने में बसपा के पास होती थी या कुछ एक दलों के पास, बीजेपी और अकाली दल में भी ऐसा होता था कि वोट ट्रांसफर हो जाता था इजिली, जो दोनों का कार्डर था। वो अभी देखने वाली चीज है कि वो ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं।